हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम ऑपरेशनल रिसर्च का लेक्चर सेकंड करेंगे। उस दिन हमने फर्स्ट लेक्चर किया था जिसमें हमने ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है, उसके यूजेस क्या है, और साथ में हमने ग्राफिकल मेथड किया था जिसमें हम यूनिक सोल्यूशन निकालते थे। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लें। अब बेटा आज हम ग्राफिकल मेथड को ही करेंगे, पर इस किस केस में करना है कि जिसमें हमारे इनफिनिट सॉल्यूशन निकलते हैं। तो आज हम इनफिनिट सॉल्यूशन के केस में करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है सम। अब बेटा देखो, हमें सम दिया हुआ है कि हमें एक मैक्सिमाइज दिया हुआ है जेड 100x1 प्लस 40x2। सब्जेक्ट टू ये हमारे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा आपने सेम स्टेप रिपीट करना है जैसे जो उस दिन तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको कराया था। तो वो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो देख लेना। अब आगे से ही हम शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, यही लाइन लिखनी है कि रिप्लेसिंग all the inequality constants by equation। रिप्लेसिंग all the inequality by equation, हमने क्या करना होता था, ये जो कांस्टेंट होते थे हमारे, ये सभी को इक्वल टू के कर देना है, इक्वेशन बना देनी है। जैसे f5x1 2x2 इक्वल्स टू 1000। सिंपल। इसका इनइक्वालिटी का साइन हटाकर हमने सिंपल इक्वल टू का साइन लगा देना होता था। तो 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 900 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 500। और इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब बेटा देखो, ये तीनों इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना था, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी होती थी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, उस दिन तो हमने पूरा डिटेल में किया था, तो आज हम आगे सिंपल करेंगे। तो आपने क्या करना है, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय 1000। हमने ये इक्वेशन बनानी है, असल में हमने इक्वल्स टू के बाद ये 1 बनाना होता है। तो पहला वाला 1 तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तभी बनेगा। तो अगर आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1000 करोगे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, x1 अपॉन 200, x2 अपॉन 500 और इधर से 1 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे सेकंड में करो, डिवाइड द इक्वेशन सेकंड, या डिवाइड इक्वेशन सेकंड भी सीधा लिख सकते हो, बाय 900। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये x1 क्या आ जाएगा आपका, x1 अपॉन 300, x2 क्या आ जाएगा आपका 450 और ये 1 आपका आ गया। और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन का कर दो, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 500। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका x1 अपॉन 500, x2 अपॉन 250 और ये 1। अब बेटा देखो, ये आपने तीनों इक्वेशन निकाल ली, तो ये आपका ए और बी जो पॉइंट है ये आपके x1 x2 के ही पॉइंट आए होते हैं। ठीक है, जो हम आगे ग्राफ में पुट करेंगे। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, x1 की वैल्यू 0 लो, पिछली वीडियो में देखा था हमने, और x2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, फिर x2 की वैल्यू 0 लो तो फिर x1 की वैल्यू आप ऐसे आ जाएगी। बट ये मेथड सिंपल है, ईजी और फास्ट होता है, इसलिए आप यही लगा लिया करो। ठीक है, आपने बेटा इतना कर लिया। अब आगे हम इसको ग्राफ में पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो बेटा देखो, x1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट की 200 और y x2 की वैल्यू क्या है 500। तो ये आप बेटा एक x1 ले लो और ये आपका ऊपर वाला ये x2 वाला ले लो। तो इधर पहले 200 और 500 लाइन लो। अब देखो 200 वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ, और 500 का है यहाँ। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो 200 और 500 के बीच में।
ये हो गई। अब सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या थी आपकी, x1 क्या है आपका 300 और x2 क्या है आपका 450। तो x1 क्या है आपका 300 और x2 450, तो x1 300 ये हो गया, और ये आपका 450 का मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी लिखाया हुआ था, तो ये पॉइंट है, ये हो गया। और बेटा जैसे ही इक्वेशन बनाओगे साथ साथ उसको 1 और 2 ऐसे नेमिंग करते जाना इनकी। ये 450 वाला पॉइंट था। अब नेक्स्ट क्या देखो बेटा, x1 500 और x2 250। x1 यहाँ 500 और x2 250, ये मैंने पॉइंट ऑलरेडी लगाया हुआ था। ये आपकी थर्ड लाइन भी हो गई, और इसको थर्ड लाइन का नेम दे दो। अब बेटा ये देखो आपके तीनों लाइंस बन गई। अब आपने क्या करना होता है, आपने एक कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल एरिया निकालना होता है, रीजन निकालना होता है। तो फिजिबल रीजन क्या आएगा, आपने अब क्या देखना है, ये चीज़ें देखनी है, इनइक्वालिटी का साइन कि ये किधर है, ये लेस देन की तरफ है, ये तीनों ही लेस देन की तरफ है। तो कहने का मतलब क्या, तीनों लेस देन की तरफ है, तो ये भी कहने का मतलब इस तरफ आएगा, ये भी इस तरफ अंदर को ही आएगा ग्राफ के, ये लाइन भी, और ये लाइन भी अंदर को ही आएगी। ठीक है, तो अब बेटा देखो, अब इनका एक कॉमन रीजन निकालना होता है जहां तीनों ही कॉमन आए। अब ये रीजन हो नहीं सकता क्योंकि ये तो आ रही है इधर, ये भी लाइन आ रही है, बट ये लाइन नीचे को जा रही है, ये लाइन ऊपर को जाती है, फिर ये कॉमन होता है। सिमिलरली ये देखो, ये नीचे को जा रही है, बट ये दोनों लाइनें नीचे जा रही हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी रीजन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी तो आ रही है, बट ये दोनों लाइनों की नहीं आ रही। अब ये रीजन देखो, इसकी आ रही है, इसकी भी आ रही है, बट ये लाइन की नहीं आ रही, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये रीजन लास्ट वाला रह गया, ये देखो, ये लाइन की भी आ रही है, इस लाइन की भी आ रही है, और ये लाइन भी नीचे को जा रही है। तो ये जो रीजन हो गया आपका क्या हो गया, एक फिजिबल रीजन। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, फिजिबल रीजन, और जो आपका आंसर होगा इसी के बीच में ही आएगा, इसी रीजन में, कहने का मतलब हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये चीज होगी। अब आप इनको अब इसमें क्या करना, तो बेटा इसके कॉर्नर के पॉइंट्स लेने होते हैं, असल में इसको मेथड भी कॉर्नर मेथड ही बोलते हैं वैसे। ठीक है ना, इसमें भी दो मेथड होते हैं, आइसोकोस मेथड और कॉर्नर मेथड, तो इसको कॉर्नर मेथड बोलते हैं। तो आप इसको क्या करो, ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी पॉइंट मान लो। ठीक है, ये चारों हो गए आपके। अब बेटा सिंपली आपने क्या करना है, ये चारों को निकालना है। अब देखो ए पॉइंट क्या है आपका, ए पॉइंट आपका तो क्या होगा बेटा 0 0 ही होगा। ठीक है, बी पॉइंट क्या होगा आपका, बी एक्स वाई में है 200, तो वाई में कितना है 0। सी क्या है, सी थोड़ी देर के लिए रहने दो, ये बाद में करते हैं। डी देखो, डी क्या है आपका, यहाँ कितना लगाया था मैंने 250, तो डी पॉइंट क्या है आपका 0,250। अब बचा क्या आपका सी पॉइंट। अब सी पॉइंट निकालते बेटा, सी पॉइंट देखो सिंपल सी बात है, हमने कैसे निकालते थे, जैसे वो इंटरसेक्टिंग लाइन 10th में करते थे ना, एलिमिनेशन मेथड लगा के, सिंपली वो चीज़ करनी है आपने। अब आपने ये सी पॉइंट निकालना है, इसको कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट करी है, ये फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, इसीलिए ये फर्स्ट और थर्ड हमने ये नीचे लिखे होते पहले ही, ताकि आपको लास्ट में कंफ्यूजन ना हो किसी की ये कौन कौन सी लाइनें थी। ठीक है, तो इसलिए ये साथ साथ में लिख लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि मिस्टेक ना हो जाए पेपर में। तो अब आपने सी पॉइंट निकालना इन दो लाइनों का, तो इस इन दो लाइनों में क्या करो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, इसकी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 1000, और थर्ड इक्वेशन कौन सी थी x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 500। अब बेटा देखो इसको करो, एलिमिनेट कर दो इसको, x2 तो कट गया, ये क्या आ गया 4x1 इक्वल्स टू 500। x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 500/4 करोगे तो 125। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 125। अब x2 की वैल्यू निकालो, तो x2 की वैल्यू कैसे कर निकालोगे, इसमें 125 भर दो, 125 प्लस 2x2 किसी भी इक्वेशन में भर सकते हो आप, 500
2x2 क्या आ गया 500 माइनस 125 इक्वल टू 375 और x2 की वैल्यू क्या आ गई 375 अपॉन 2। ये आपका पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और कैलकुलेशन में डरने वाली बात, क्योंकि मोस्टली इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है। हमारे लेवल में तो था, आपका देख लेना जो भी होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपके ये उसमें आ रहा होगा फील्ड में। अब देखो बेटा ये 2 पॉइंट आ गए और सेकंड पॉइंट क्या है 187.5। अब ये आपके चारों पॉइंट आपके निकल गए। अब आपने क्या निकालना होता है, अब देखो अब हमें क्या पूछा निकालने को, हमें पूछा है z। अब z निकालना हमने, तो z की इक्वेशन क्या है हमारी बेटा, z की इक्वेशन है हमारे पास 100x, ये देखो 100x1 प्लस 40x2, 100x1 प्लस 40x2। अब बेटा हमने हर रीजन का निकालना है, पहले z एट a निकालेंगे। a क्या हो गया 100 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0, तो ये क्या बन गया 0। अब देखो z एट b निकालेंगे, z एट b क्या होगा आपका 100 इंटू 200 प्लस 40 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20,000। अब z एट c निकालेंगे, c क्या हो गया आपका 100 इंटू 25 125 और इधर 40 इंटू 187.5, तो ये क्या आपका ये 1200 बन जाएगा 12,500 और ये 7,500 और प्लस करके ये 20,000 ही आ जाएगा। और z एट d निकालना था, तो ये तो सीधा ही हो गया 100 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 250, तो 40 इंटू 250 करोगे तो इसका क्या आएगा। अब देखो इसको सिंपल करना हो अगर आपको, कैलकुलेशन भी नहीं करनी क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, तो 254 का कितना होता है 1000 और 0 लगा दो 10,000, ये चारों आ गई। अब बेटा देखो आपको क्या दिया था निकालने को, आपको मैक्सिमाइज निकालना था, मैक्सिमम निकालना था। तो मैक्सिमम में क्या हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो ये 4 वैल्यूज आई हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे ये तो लेस है, ये भी लेस है, ये हाईएस्ट, ये भी हाईएस्ट है, मतलब कि ये दोनों ही क्या आ गई मैक्सिमम आ गई, ये दोनों वैल्यूज ही क्या आ गई आपकी मैक्सिमम आ गई। अब 2 वैल्यूज आई हैं, अब 2 वैल्यूज किस किस पॉइंट में आई हैं वो देखना हमने। अब बेटा हमारी 2 वैल्यूज जो आई हैं ना, वो आई है बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, मतलब कि ये पॉइंट पर, ये लाइन पर। तो जो बेटा ये लाइन होगी ना, ये क्या है आपकी, इसमें कोई भी उठा लोगे पॉइंट, आप कहीं से भी उठा लोगे, वो क्या है इन्फिनाइट सोल्यूशन ही बना रहा होगा। इसमें सभी की कोई भी पॉइंट उठा लो, उसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर क्या आएगा 20,000 ही आएगा। तो कहने का मतलब है एक ही लाइन में आप इन्फिनाइट बना सकते हो पॉइंट्स, ठीक है, तो इन्फिनाइट बना सकते हो, तो आपका मैक्सिमम तो यही है। तो कहने का मतलब आपका ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, आपका इन्फिनाइट सोल्यूशन हो गया। किसके कितने सोल्यूशन है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, ठीक है। तो जैसे ही आपका इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आ गए, बस आपने लास्ट में एक लाइन लिख दिया करना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट लाइन, जो भी लाइन होगी BC या पॉइंट BC लिख देना करना, वर्टिसेस BC लिख देना करना, आपकी मर्जी है। सिंस joining infinite number of points on the line joining B and C, the line। अब देखो since joining infinite number of points on the line joining B and C, since infinite number of point on the line joining B and C, आपने ये लिखना है। उसके बाद क्या करना, it gives
सेम मैक्सिमम वैल्यू। कहने का मतलब कि कोई भी इधर से इस लाइन से कोई भी एक पॉइंट निकाल लो, वो भी आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ही देगा जेड का, ठीक है ना। 10 यहाँ लिख लो, दिस infinite this solution has infinite number of optimal solution। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या था कि आपका जो आपको चाहिए होता है सॉल्यूशन वो, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही था, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।